सुना बड़ा दर्दनाक हादसा 24 फरवरी 2023 को पूर्व विधायक राजू पाल के मेन गवाह उमेश पाल जी की हत्या धूमनगंज सुलेम सराय प्रयागराज में कर दी गई दिन दहाड़े। बड़ी दर्दनाक हादसा है साथियों, थोड़ा विचार करिएगा। अरे कांपती है धरा धूरी पाताल में, डगमगाता हिमालय गगन के तले, बुझ गए हैं दिए जैसे इंसानियत के, हंसता है वानियत मिल गले से गले, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित मनुज, तन तरासा मगर मन बना डाला नंगा, आसियाना लुटा अरमा के अंक में, कब तलक आंसुओं से नहाएगी गंगा। कहने को हमारा ये भारत देश है, हाँ हमारा देश आजाद देश कहता है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन थोड़ा विचार करिए दोस्तों, आजाद भारत कहीं गुलाम भारत से अच्छा नहीं लग रहा है। एक लाइन कव्वाली बलगल, वो कव्वाली बा, इस कव्वाली के मोहम्मद चांद कादरी साहब ने गाया। कैसे गाया? अरे बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, अरे चमन के लिए मेरी जान चाहे वतन के लिए, अरे मेरी जान चाहे वतन के लिए। ताव आई तो कुल हो जाए भाई। और ये इस भाव पे गैरिया मनोज बाबू की ओर से कैसे? अरे सिसकती धरा है, अरे सिसकती धरा है, सिसकता गगनी, धरा है सिसकता गगन, अरे सिसकता गगन, नहीं चाहिए मुझको ऐसा वतन, नहीं चाहिए मुझको ऐसा वतन। मुझे तो कहने में शर्म आ रही है कि हम भारत देश के आए दिन एक ईमानदार व्यक्ति के, एक सम्मान व्यक्ति की हत्या हो रही है, बहु बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ हो रहा है। बताइए कैसे कहा जाए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कहानी की शुरुआत लगल भैया कैसे? स्वर्ग से सुंदर भारत देश जो कहाता है, कन्हैया बुद्ध गांधी अम्बेडकर से नाता है, यहाँ पर ढोंग और पाखंड की कुरीति है, यहीं पर धर्म और जाति की राजनीति है,
जिला प्रयागराज यूपी में माना जाना है। जयंतीपुर सुलेमसराय धुमनगढ़ थाना है। भुल्लर पाल पत्नी साथी संग खुशहाल रहे। भुल्लर पाल पत्नी साथी संग खुशहाल रहे। भविष्य उज्ज्वल था बेटी बेटा रहे। प्रयागराज जयंतीपुर ग्राम सुलेमसराय थाना में भुल्लर पाल नाम का एक ईमानदार इंसान, भैया आवाज न हो, बड़ा ईमानदारी से जीवन जियत हो। बाबूजी गरीबी में अपन जीवन बितावत हुआ। 4 संतान। बड़ा बेटा का नाम अशोक कुमार, दूसरे बेटे का नाम दिनेश कुमार, तीसरे बेटे का नाम उमेश कुमार और चौथे बेटे का नाम रमेश कुमार। भैया 4 बिटिया भी हैं, संतोष देवी, बिमला देवी, सुषमा देवी, संगीता देवी। लेकिन जेकर कहानी गावे चलत थी उमेश पाल जी के, बड़ा पढ़े लिखे में तेज, बड़ा तेज तर्राक, माइंड का बड़ा बढ़िया हुआ। लेकिन सब कुछ रहते हुए बाबूजी सोचलन कि कुछ भी हो जाए लड़कन के पढ़ाना लिखाना जरूरी बा। पढ़ावा लिखावा लगल तो तर्ज बदल गए मास्टर। तर्ज तो आप लोग सुनना है भाई, अभी हमन गावल गए है। तर्ज से बढ़िया फर्ज बा। जम के पढ़ाई लला नवा, और ये इस भाव पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उमेश पाल अधिवक्ता में उमेश पाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे गुलाब पाल वर्षा की माटी से कैसे करावे गई बतौली नहीं। ऐसे आप नाराज हो उनकी बतौला नहीं ना, तो हमारे लोग को बड़ा शौक रहा कुछ सहयोग किया जाता। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने फोन से मेरा हाल चाल लिया और गाने के विषय में सराहना किया। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। लेकिन उमेश पाल जी की पढ़ाई की क्या हाल है? कर जम के पढ़ाई ललनवा, जन सेवा में लागल बा मनवा, कर जम के पढ़ाई ललनवा, जन सेवा में लागल बा मनवा। वही गईले जन के नाले जवा में, वही गईले जन के नाले जवा में। रहला तेज तर्रा के अपने ए जावा में, फसल कॉलेज के सब ही करे जावा में। लड़ी गई है ओ लड़ी गई है नौवा अले जवा में, लड़ी गई है नौवा अले जवा में। पढ़ने लगे, बीए में एडमिशन कराए और जब बीए में पढ़ने लगे बाबूजी छात्र संघ का चुनाव आया, महामंत्री का चुनाव लड़े। उमेश पाल पहली बार में इतना बढ़िया बात व्यवहार रहल, इतना बढ़िया शरीर रहल, इतना बढ़िया वक्ता रहलन। अरे वाह! शरीर के मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके छात्राओं ने मिलकर के महामंत्री बना दिया। अरे वाह! तब बल्कि महामंत्री पता का फहरावला, गरिमा समाज और माई का बढ़ावला। बढ़ी गयल भौकाल तब इमे जवा में, इमे जवा में। और हला तेज तर्राज अपने ए जवा में, अपना छात्र और छात्र के करे जवा में। लड़ी गई
वो लड़ी गई हुआ अरे दवा लड़ी गई हुआ अरे दवा छात्र संघ का चुनाव जीत गए। धीरे 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 पढ़ाई आगे बढ़ी, एमए किए, एलएलबी भी कर लिए। और ये हमारे मनोज बाबू की ओर से पुनः 50 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया। फिर बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार। ध्यान रहे, आखिरकार उमेश पाल एलएलबी भी कर लिए। उन धीरे धीरे बड़े हो रहे, जब समाज में स्थिति अच्छी हुई तो राजनीति में मन बढ़ा। और जब राजनीति में मन बढ़ा, इधर परिवार के लोगों ने जया नाम की लड़की से, जया पाल नाम की लड़की से शादी कर दिया। बाबूजी आगे मन बढ़ल ता दोहा के अंदर प्रमाण बा। अरे रहे मोसेरा भाई इनके राजू पाल होनहार, राजनीति के नैया के बन के दो पतवार। चारों तरफ कुशासन था, हो रहा था अत्याचार, और जुर्म नहीं होने देंगे, दोनों बोले ललकार। राजू पाल उनके मौसी के लड़का रहलन, जोने विधायक गवाह रहलन। राजू पाल उनके मौसी के लड़का। एक तरफ अतीक अहमद जैसे लोगों का कुशासन चल रहा था, बहु बेटियों के साथ, सीधे साधे लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा था। राजू पाल कहने यार ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम सब। लगे गरीबों के, लोगों के, सर्व समाज के लोगों का लड़ाई लड़ने। आज मैं भी देखता हूं कौन हम लोगों के बीच में आता है। भैया हो 2004 में विधानसभा का चुनाव आयल, राजू पाल उमेश पाल मिल के तैयारी के चुनाव का, और लड़ाई चालू कर दिले। तो तर्क बदल गए भैया। कौनो दुल्हन दिन भर खेती में कटनी करता और संजा के सिलवट लोढ़ा लेके मसाला पिसता। आजकल के मेहरारू के बस के बात नहीं था। कैसे गोरिया दिन भर कई के कोटी हो, गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सझवा के सिलवटिया रे लेकिन ध्यान बिरहा पे रहे। आयल 2004 का चुनावा और ये हमारे गुलाब बाबू भरछा से कल गीतिया के तैसा दोहराए दिया। अच्छा पुरान चीज मनोज भैया, हाँ भैया, पुरान चीज बड़ा मौके पर काम देला। हाँ, जैसे पुराना गुड़ भैल, वाह, पुराना धून भैल, हाँ, पुराना जोन बात घी भैल, हाँ, पुरान चाउर, पुरान दारू, पुरान मेहरारू बड़ा मौके पर काम देवलीन। तो कौने हाँ मौके पर देवलीन काम। वाकई में पुरान मेहरारू को मतलब दादी काकी मौसी फुआ जैसा लोग आवेली। हाँ, जब रहेली घरे में तो जो नईकी आवेली, हाँ तो उनके डाले बतावली। का डाले बतावली? हाँ नीमक भैया दाले में, दाल में नमक, चाय में चीनी। हाँ। और हमारे मनोज बाबू की ओर से पुनः 100 रुपए का पुरस्कार, सादर नमस्कार प्रणाम बा। लेकिन कैसे रहेगी तिया?
गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके साझावा के सिलवटिया रे पीछे अपना मसाला लेकिन भाव कितना बढ़िया बा। आयल 2004 का चुनौआ, आयल 2004 का चुनौआ गुजल राजू पाल कह हौआ जनता विधायक सीट पर 5 बार अतीक अहमद विधायक था। वही सीट से राजू पाल विधायक का तैयारी कह दिला और 2004 में चुनाव लड़लन जनता विधायक बना दिलस। अगर जनता विधायक बना दिलस अतीक अहमद के भाई अशरफ को जब पटकनी दे दिया तो घबरा गया और राजू गलेरिया चुनाव जीत गया मेरे भाई के खिलाफ। ललकार दिया कैसे विरोधी बाजी खाया विरोधी बाजी खाया भाई अतीक फलाया भाई अतीक फलाया विरोधी बाजी खाया भाई अतीक फलाया चलवाया गोली नालायक गुरुदेव ध्यान देने वाली बात है कि 25 जनवरी सन 2005 के राजू पाल अपन काफिला लेके सुलेम सराय मार्केट से जात रहलन। स्कॉर्पियो गाड़ी से वो अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ छेक करके गोलियां बरसाना चालू कर इतनी गोलियां चलाता है राजू पाल जमीन पे धराशायी हो गए और जब टेम्पू में बुक करके लोग अस्पताल ले जाने लगे उसे शंका हो गया कि लग रहा है राजू जिंदा है। फिर से घेर के 2 बार है। हमने कहा ना कि इससे बदतर तो अंग्रेजों का शासन था। इस शासन में उस समय सरकार थी आप लोग जानते होंगे समाजवादी पार्टी की। बाबूजी 2 बार गोली चलाया गया, अत्याचार किया गया और एकदम 17 गोलियां सीने में लगी, शरीर को छल्ली कर दी। अंत में राजू पाला निस्पाट मर गया। लेकिन वो समय हिम्मत दुख में अगर किसी ने हिम्मत दिया तो उमेश पाल जो उनके मौसेरे भाई थे और अधिवक्ता थे उन्होंने ललकार दिया। भाभी पूजा तो कह दिया कि भाभी हम आपके साथ हैं, चिंता की बात नहीं है, अब हम लड़ाई लड़ेंगे आपकी। तेरी के अंदर भाव लगल भैया लड़ाई यार पार के हुई, ए बाबू लड़ाई यार पार के हुई। अरे गीदड़ धमकी से ना कबहू शेर डराई, अरे डराई अरे डराई गीदड़ धमकी से ना कबहू शेर डराई। भाई एक आदमी मार गया तो क्या हुआ, हम हैं। जवान गवाही देने के लिए तैयार हो गया, जाए पिया गवाही देने के लिए तैयार हुआ तो तर्ज लगल तर्ज है बा जाए पिया जवानी हमार करो दुल्हन चढ़ल जवानी में एकदम
मौसम में ओकर मरद कोनो दूसरे मेहरारू से बतियावता, बतियौना फंस गल रहल, नचनिया से फंस गए। हाँ दुल्हनिया अपने दुल्हा के समझावता, कहता का हो चाहे पियो जवानी हमार जराइए गइला ना, चाहे पियो जवानी हमार जराइए गइला ना, एगो नचनिया कारण, एगो नचनिया कारण, दुनिया के भुलाइए गइलो ना, एगो नचनिया कारण, दुनिया के भुलाइए गइलो ना। पैसा ले ला पीछे से। और ये हमारे पुनः राजकुमार पाल भैया भरछा की माटी से 51 रुपए का पुरस्कार, सादर प्रणाम बा। ये भरछा पहलवानन और वीरन का धरती है। हाँ बाकी पीछे से आवत हूँ। अरे यार तुहार तो महानता हो मनोज बाबू, तू सही होगा, तू तो आगे से आवत हुआ। और ये 251 रुपए का पुरस्कार। देखा सिमरा का नाम हो, भरछा से सिमरा कम नहीं हो। हाँ तो ये फर्क है आगे पीछे है बस। लेकिन ध्यान बिरहा पर है अधिवक्ता उमेश पाल कहलन का, और हमारे उमेश बाबू सॉरी सतीश भैया पूजनी श्री पाचू बाबू जी के सुपुत्र हो, और जय गुरुदेव स्वीट हाउस बाप तो वही गीतिया के दोहरा दिया। चाहे पिया जवानी हमार जराइए गइलो ना, अरे चाहे पिया जवानी हमार जराइए गइलो ना, एगो नचनिया कारण, एगो नचनिया कारण, दुनिया के भुलाइए गइलो ना, एगो नचनिया कारण, दुनिया के भुलाइए गइलो। लेकिन उमेश पाल कैलन का बदले की भावना दिल में जगी, राम जी बाबू सिमरा की माटी से, श्याम जी, राम और श्याम में कितना बढ़िया प्यार होला। हाँ हाँ यह देखा सम्मानित बात हो। कहलस का बदले की भावना दिल में जगी, तबाही करेंगे, बदले की भावना दिल में जगी, तबाही करेंगे, ना झुकेंगे चल के तबाही करेंगे। उमेश पाल कहले न झुकल है न झुकब, सरेआम चल के गवाही करेंगे। साथियों इतना हिम्मत एडवोकेट उमेश पाल जी भाभी पूजा का साथ दिए, स्वयं जिला पंचायत बन के दुश्मन का सीना ताज दिए। एक तरफ उपचुनाव में भाभी पूजा पाल को पुनः विधायक बनवाए, 2007 में, अब 2006 में खुद जिला पंचायत का सदस्य लड़े और चुनाव जीत गए। तो चुनाव जीत गए ना तो भयल का पढ़ल दुश्मनी कभी नहीं, पढ़ल दुश्मनी कभी न लापरवाही करेंगे।
बाद उमेश पाल के अतीक अहमद के द्वारा कई बार धमकी दिया गया। अपहरण करवा लिए, अपहरण करवाए के मरलन पिटलन कहे, गवाही मत कहे, जिंदगी जब तक रही तब तक गवाही दे। गैरिया उमेश पाल कहले कि जब तक जियब तब तक। जितेंद्र पटेल नाम के एक आदमी को अतीक अहमद ने गोली मरवा करके उमेश पाल को नामजद्दी रिपोर्ट करवा दिया कि इन्हें मारा है। लेकिन लोग घबराए नहीं। परिणाम आया जांच के बाद, मालूम चला कि उमेश पाल बेइज्जत बरी कर दिए गए। और अपहरण मामले में कचहरी में बयान देने के लिए गए, वहां भी गोली चलाया गया। उनके जान को खतरा था साथियों, ओकरे बावजूद भी डरलन नहीं, ओकरे खिलाफ भी जाके गवाही दिलन। ये थे उमेश पाल जिनकी हत्या हुई है। बाबू उमेश पाल ने धीरे धीरे अपना कारवां आगे बढ़ाए। आज परिणाम निकला कि अंजाम आने वाला है। कुछ ही समय के बाद प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करें, बहुत बढ़िया वकील रहलन, गरीबन का केस लड़े, जेकर केहू ना लड़े। बड़े बड़े केस में जब केहू का हाथ ना लगे तो उमेश पाल के पास जाए, हाथ जोड़े कि भैया हम बहुत गरीब है, बड़ा गरीब इंसान है, हमारा सहयोग चाहिए। बाबू उमेश पाल सबकी मदद किया करते थे। आखिरकार अब परिवार भी बढ़ल। साथियों 4 गो बेटा, लड़की लड़का, 2 लड़की 2 लड़का। समाज में धीरे धीरे प्रसिद्धि हुई, लेकिन डर था। आए दिन अतीक उनको धमकी देता था। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग किया कि मेरे जान को खतरा है, अगर मुझे सुरक्षा नहीं दिया गया तो मैं मर जाऊंगा एक दिन। आखिरकार सरकार ने 2 सुरक्षा कर्मी दिए। सरकारी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसका नाम उमेश निषाद, दूसरे का नाम राघवेंद्र सिंह, जो कि हथियार सहित सुरक्षा मिले उनको। उन्हीं के साथ, दोनों लोगों के साथ कचहरी आवे, कचहरी जाए, एकदम निगरानी में हो गईलन। लेकिन धीरे धीरे एक दिन भयल भैया घटना टेरी विदेशिया के अंदर भाव बा। करे संघर्ष केटी उमेश पाल बाबू अपने साथ लोगवन का करेलन भलैया। अपन भी काम करें और लोगन का भी काम करें, यही से मसीहा कहल गए। तहसील कचहरी के और कमवा महान करें, बड़े बड़े मामलन के लड़ई लड़ैया। शांति मतारी के बीमारी भारी होई गई, और पीछे नहीं हटलन करवलन दबैया। यही बीच में मतारी शांति देवी के कमर का हड्डी एकदम कामे ना करत रहल, स्पाइनल प्रॉब्लम हो गया डॉक्टर साहब, और उठने में एकदम लाचार थी। बाबूजी जम करके दवाई कराए। फेसबुक पर जो भी उमेश पाल से जुड़े होंगे, मैं जुड़ा था, ऐसा कोई नहीं करता है गुरुजी। हमने देखा कि अपनी माँ का अपने हाथ से ले जाकर के लैट्रिन में अपनी माँ को नहवाना धुलाना, एकदम बूढ़ी माँ जिसके पिताजी 5 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए थे। माई के जिम्मेदारी पे लड़का पढ़ के बड़ा हुआ। अपनी माँ को लोग कहते हैं ना कि माई का कर्जा केहू से ना भराई, लेकिन मैं गया था गुरुदेव, माँ ने रो करके कहा कि भैया कमलेश डॉक्टर साहब, मैं कहती हूँ कि अगर माई का कर्जा किसी ने भरा तो मेरा बेटा भरा। इतना कहते हुए रो के पड़ी थे कि मेरा ऐसा, मैं जितना बेटे का सेवा नहीं की हूँ बचपन में, उससे ज्यादा कहीं मेरा सेवा किया है। भैया हो शांति मतारी के बीमारी बारी भइल रहल, और पीछे नहीं हटलन करवलन दबैया। अपने से ज्यादा अपने भाई बहन के ललनन के, और माने खूब कहे करिहा जमी के पढ़ैया। केहरो से आवे, कचहरी से आवे तो अपने बेटवन से ज्यादा अपने भाई के बेटवन को पूछे, अरे माई
कि लड़का कुल पढ़त लिखत हुआ कि नहीं, माई कह कुल पढ़त हुआ लेकिन तनी मोबाइल ज्यादा देखत हुआ, कहीं के मना कैली मोबाइल न देखे, बढ़िया से पढ़े बढ़िया से लिखे, अपने भाई के लड़कन के, अपने बहन के, अपने बहने के लोग, अपने भांजन के बहुत माने। ए बाबू, पत्नी जया पाल के वही है समझावत रहल, अरे माई के कभो कुछ ना कहिया गुजरिया। पत्नी जयापाल थोड़ा बड़े घराने के रहले, पढ़ल लिखल एडवोकेट वकील रहले, उतना सेवा सत्कार न कह पावे, लेकिन जवान उमेश पाल ये कहता था कि ये दुल्हन तो से हाथ जोड़ के हमारे एक विनती बा, माई के तू कुछ कब्बो मत कहिया। आज के जमाने में जेकर मेहरारू बोलत बा, जौन कहत बा लोग करत बा, लेकिन मनोज बाबू उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी, मैंने तुझे मांग में सिंदूर डाल के जरूर लाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, माई के कुछ मत कहिया। ए भैया, बढ़िया से जीवन बीतत बा, लेकिन जिंदगी में एक ठे बड़ी बरियार घटना घटल 2021 में। वो कौन घटना बा? माई, अरे साल 2021 में कोरोना का बीमारी आयल, अरे भाई रमेश पाल का भी बंद भाई नौजोरियो। सन 2021 में कोरोना जैसी महामारी आप लोग जानते होंगे, कई साल 2-3 साल डिस्टर्ब हुआ मेरा देश, पंचो वही कोरोना की बीमारी में उनसे छोटा भाई रमेश पाल बीमारी की चपेट में आया और दुनिया को अलविदा कह गया। मैंने तो घर पे गया था, राजकुमार भैया, गुलाब भैया, वहां पे फोटो लगा हुआ था रमेश का फोटो और उमेश का फोटो, अगर देख लेंगे तो एकदम जुड़वे भाई जैसे थे, कोई पहचान नहीं पाएगा। भैया हो, उनकर सारथी बनके, उनकर साथ अगर कोई देव वाला रहल तो रमेश पाल। आज रमेश पाल भी दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन सबके समझौलन, सब गांव घर के लोग, हृदय नतई के लोग, अगल बगल के लोग जुट के समझावत हो कि दुनिया में जे आयल बा एक दिन जाई, घबराया मत, संघर्ष ही जीवन है। सबके समझाए बुझाए के चलत हुआ, अपने विधवा भयो के भी समझौलन, चिंता मत करिया, इनकर समय से आना जाना रहल, कचहरी से एक दिन इनके ऊपर भी गजब दुर्घटना घटे वाली बा। पहपट के अंदर भाव बा। अरे कोट से आवत रहल निज भवनवा, बनवा धोखे में, कोट से आवत रहल निज भवनवा, जनवा धोखे में। अरे कोट से आवत रहल निज भवनवा, जनवा धोखे में, अब बदल गयल बा विधना का विधनवा, जनवा धोखे में। सुंदर पुष्पहार और ये 100 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मान किया गया हमारे गुरु स्वर्गीय रामचरण यादव, गुरु जी का छोट भाई शिवचरण यादव, बाबू का छोटा भाई शिवचरण यादव। हमें याद है कि जब हमसे बिरहा रहल तो भैया का मृत्यु रोए के गौलन, याद हो, एकदम आंसू आ गए, रोए लगलन। हमने चल के मंच पे उनको पुरस्कार दिया और समझाया था कि भैया हम तो अभी बच्चे हैं बिरहा जगत में, लेकिन जिंदगी में यही सच्चाई है, अच्छे आदमी को भगवान भी पूछते हैं, कहीं उनकी जरूरत होगी वहां पे चले गए, दुर्घटना में चले गए, लेकिन क्या करेंगे। लेकिन मुझे आज पता चला कि आज वो भैया ना हुआ, आज हमके पूछली है। अरे बाप रे बाप, भैया देव शरण भैया। सुंदरपुर पहाड़ और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे गोरखपुर से राजेश पाल भैया ड्राइवर साहब की ओर से दिया गया। सादर प्रणाम बा। कहानी मोड़ पे बा। अरे 24 फरवरी 2023 शाम का समैया हो,
और ड्राइवर समेत 2 गनर और हला उमेश भैया हो। ड्राइवर के संगे 2 गनर के साथ उमेश पाल जी आवत हुआ। अधिवक्ता का वर्दी पहने हुए हैं, अधिवक्ता का ड्रेस पहने हैं, चेहरे पर काला चश्मा लगा हुआ है। मोबाइल से फोन करत के जैसे ही अपने घरे के सामने अइले तो धोखा हो गए। का भैया अरे पहुंचा अपने घर समानवा जानवा धोखे में गोली पंप पर सावलनी दुश्मनवा जानवा धोखे में। जैसे ही अपने घरे के सामने अइले गार्ड सुरक्षा कर्मी बाबूजी जैसे ही दरवाजा खोलता है गाड़ी का और कुछ दुश्मन अतीक अहमद के गुर्गे आप लोगों ने देखा कि सीसीटीवी कैमरे में पहचान भी किया गया कि उनका बेटा और उनके सारे कुछ खास लोग जैसे गुड्डू मुस्लिम, अशरफ, तमाम ऐसे लोग पहचाने गए और बाबूजी घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही दरवाजे पर उतरते हैं गोलियां बरसाना चालू कर देते हैं और जब गोली बरसावे चालू कर दिल तो आल्हा के अंदर भाव लगल। और दुनिया जाने लगे के संगम का नगरिया भैया भाईचारा प्रेम का टूटल जाता लोहू से दलित धर्म के नगरिया बाबू होली खेल पपिया लटपट उमेश भागल चाहे भैया बाबू गोली बरसाना जैसे ही चालू करते हैं उमेश पाल के घर के सामने गली है, गली से उनका घर अंदर है। गली में भागना चाहते हैं लेकिन एक गोली चल लगल पीछे और भागल चाहते हो तब से दूसरे की गोली राघवेंद्र सिंह जो गनर थे उनके कंधे पर लगी, राघवेंद्र सिंह जमीन पे गिर गया। तीसर की गोली जो गनर संदीप निषाद था उसको लगा सीने में, वो भी घायल हो गया। लेकिन भागते भागते गली में जाते हैं, पापी मानते नहीं हैं, दौड़ा करके उनके घर के नजदीक समीप गली में 7 गोलियां ताड़ 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 बरसा देते हैं। बाबू उसके बावजूद भी भागा चाहता हुआ जवान माई शांति देवी के गले से लिपट जाता है। माई नहीं छोड़लन, माई मार दिलन, माई यह बात कहते हुए माँ को गले से लिपट जाता है। माई हो धोखा हो गया, तोहार बेटा
अब ना बचे माई। माई हिम्मत देते इनके बेटा चिंता मत करो, तुम तो हिम्मती हो, तुम तो मेरे शेर हो। तुम ही तो कहते हो कि माँ तेरा शेर कभी मरेगा नहीं, मत करो। हुआ क्या? एम्बुलेंस लेके कैला हॉस्पिटल भैया, पूरा परिवार तब गैला बिला खाए। एम्बुलेंस पे जैसे ही उस शरीर को लेकर के जाते हैं, अभी जान है, लोग लेकर हॉस्पिटल स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करते हैं। माई दुल्हन पूरा परिवार गाड़ी से जाते हैं वहां पर। अंतिम समय में हाथ उठाकर वो जवान अधिवक्ता पाल समाज का गौरव उमेश पाल क्या कहता है? क्या? अंतिम समय में माई माई कहीं बोला बोला भैया, तुम्हारे माथे छोड़त बानी पूरा परिवार। और इस करुण वेदना पर हमारे राजकुमार पाल सुंदर पुष्पहार और 51 रुपए का पुरस्कार। साथियों, गाया नहीं जाता, आज मैं व्रत हूं। मनोज भैया ने कहा भैया खाना पीना, हमने कहा नहीं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से बिरहा में खड़ा, मैं व्रत हूं, अभी दूध पिया हूं, लेकिन कुछ कहा नहीं जाता। साथियों, कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से रोज कहीं न कहीं किसी प्रकार से आदमी मेहनत करते हुए, कल भी बिरहा मेरा है, परसों भी बिरहा है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन जवान अंतिम समय में अपने माई शांति देवी से कहता कि ये माई हो, अब हिम्मत हार गई, तोहरे माथे पूरा परिवार छोड़ के जाते ही तू देखा ये माई लगत हो कि हम ना बचे माई। इतना कहते हुए जवान अपनी निगाह को दुल्हन जया देवी की तरफ फेरता है। और जब दुल्हन जया देवी की तरफ फेरता है तो हुआ क्या? अरे जया दुल्हनिया पे आप फेरलन जब नजरिया भैया, बेटा बेटियन पे धनिया दिया खूब ध्यान। दुल्हन को समझाते हैं कि ये दुल्हन अपने बेटवन के पढ़िया लिखिया, मोबाइल से मना करिया। इतना कहते कहते जवान का जबान बंद हो जाता है। और जब जबान बंद हो गल बाबू, तो आखिरकार हुआ क्या? देखिए, यही है दुनिया। कुछ समय के बाद मालूम चला कि गनर संदीप निषाद भी दुनिया छोड़कर अलविदा हो गया। लेकिन तमाम दुल्हन जया देवी के द्वारा नामजद रिपोर्ट लिखाया गया थी अहमद के गुर्गों पर, पूरा नामजद। साथियों, क्या कहा जाए, जिसे धर्मधारी धरती कहा जाता है, जिन्हें प्रयागराज को संगम की नगरी, देवों की नगरी कहा जाता है, जहां गंगा जमुना और सरजू का मिलान हुआ। आज उस धरती पर इतनी बड़ी हादसा कहना है। लाश कुछ दिन के बाद मालूम चला कि राघवेंद्र सिंह भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती था, और लोग वहां से उन्हें रिफर किए और राघवेंद्र सिंह को ले गए पीजीआई। पीजीआई में राघवेंद्र सिंह भी दम तोड़ देता है। कहना है अंतिम लाइन में,
सीसीटीवी फुटेज से अपराधी चिन्हित भइले। हत्या के पीछे कई गवाह साबित भइले। पता लगा कि पूरा गैंग हत्या के पीछे लगा हुआ है। बाबूजी, राजनीति का रोटी से नेता से गरीब, अब पैसे बचे हैं सम्मानवा संगम के नकारी। राजनीति का रोटी सेके वाले नेता चाहे कोनो पार्टी को हो, सब दरवाजे पर जमा हुए लगल। मैं किसी को नाम लेके नहीं कहूंगा, लेकिन साथियों आप लोग देख रहे हैं, कोई इनको कहता है, कोई उनको कहता है, कोई इनको दोषी देता है, कोई उनको दोषी देता है। लोग कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है। कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया है? नहीं, और बढ़ गया हो। कहीं दिख रहा है क्या? नहीं हो। लेकिन बाबूजी, यही है संगम की नगरी, यही है मेरा भारत देश। यहाँ पर समझदार इंसानों का, इंसाफ के मसीहों का आए दिन हत्या हो रहा है। कहना है शासन या प्रशासन खाली देखेला तमाशा, अरे जनता का झूठा दिहल जात बादिलाता। गोली का जवाब गोली से देवे के परी, कैसे बची है सम्मानवा संगम के नगारी। एक मंच पे जब से अगर हमें किसी को सजा दिलवाना है मनोज भैया, तो एक मंच पर आना पड़ेगा। क्योंकि हम फलाना पार्टी से कहे, हम ढेकाना पार्टी से, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टीवाद होगा तो कभी भी अपराधी नहीं मारे जाएंगे। हम तोहरे पार्टी कही जा। सबके एक दिमाग से एक मंच पे आवे के पड़ी। पार्टी को होर्डिंग, बैनर, फेसबुक लाइव न चलावे पड़ी। लोग अपन फोटो लगा के श्रद्धांजलि देते हो कि मैं फलाना पार्टी से हूं, लेकिन पार्टी से कुछ नहीं होगा। एक मंच पे आना पड़ेगा। कहना है एक मंच पे आके सब ही भड़पा जब हुंकार, एनकाउंटर दोषी हो सरकार हो लाचार। अरे संभव के संभव अब बनावे के परी, कैसे बची है सम्मानवा संगम की नगारी। बाबू, अभी पता भी लगा कि ड्राइवर जो उस मामले का ड्राइवर था, अरबाज, एनकाउंटर में मारा गया। कुछ दिन के बाद एक और अभी 2 दिन पहले एनकाउंटर किया गया उस्मान उर्फ विजय का। लेकिन 1 विकेट 2 विकेट से काम ना हुई। जब से ऑल आउट न हुई है, कैप्टन न मारल जाई। तेरे खिलाड़ी कैप्टन सही हो। जब से सभी अतीक अहमद समेत पूरे टीम को ऑल आउट नहीं किया जाएगा, तब तक ये समाज आपको नहीं बख्शेगा। कहना है गुरु महाल गुरु हरिवंशी रमाकांत कहे हरिधाम, श्री राम फुल्लर रघुबर कहे उमेश पाल गए परम धाम। अरे लड़ाई यार पार के होई, ए भैया लड़ाई यार पार के होई, कमलेश राम वृक्ष का गीत जमाना गाई। लड़ाई यार पार के होई।